नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंस बोला जाता है इसको, जो कि क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर में जनरली हम लोग सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे ध्यान देते हैं। जितने भी अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी है उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कह सकते हैं आप। अगर कोई क्वेश्चन है, रियल वर्ल्ड वर्ड प्रॉब्लम, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें आपको मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चंस पे आने से पहले हम लोग बस दो तीन कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड सीखेंगे। एक तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हम लोग सीख चुके हैं, वो टूल हमारे पास है। दो तीन और टूल रहेगा जो कि आपके क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होंगे, बस उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। इस वीडियो को भी मैं दो पार्ट में लूंगा। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा एक्सप्लेनेशन प्लस तीन चार क्वेश्चन लूंगा, और अगले लेक्चर में भी चार पांच क्वेश्चन लेके इस चैप्टर को भी हम लोग एक एंड दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाइट्स एंड डिस्टेंस में देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है दोनों, हम लोग बस ये दोनों जो फिगर है आप लोग देख रहे होंगे राइट हैंड साइड, उससे समझेंगे। अब देखिए, कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ओ, ठीक है, वो नीचे जमीन पे खड़ा है और सपोज कीजिए कि वो किसी टावर के टॉप पे देख रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है। तो जो ये जिस लाइन ऑफ साइट जो होता है, पहले लाइन ऑफ साइट को समझिए। तो अपने आंखों से जो वो टावर की तरफ देख रहा है, जिस लाइन में, जिस सीध में वो देख रहा है, उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। और जो वो लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल मेक करती है, जो एंगल बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो हम लोग देख रहे हैं। कोई बंदा 5th फ्लोर पे है, हम लोग नीचे से उसको देख रहे हैं, ठीक है, उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन यूज होता है। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, सेकंड फिगर देखिए। मान लीजिए कोई बंदा किसी टावर के टॉप पे है, यहाँ पे कोई बंदा है और वो नीचे देख रहा है किसी को। मान लीजिए सपोज कीजिए कोई गाड़ी आ रहा है, यहाँ से कोई गाड़ी आ रहा है या जा रहा है जो भी। तो मान लीजिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी है उसके बिल्डिंग से कुछ दूर, टावर से कुछ दूर। तो ये जिस एंगल पे उसको देख रहा है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। उसके लिए लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में मैंने एलओएस यहाँ पे लिख दिया है। तो जो हॉरिजॉन्टल से, जो टावर के टॉप पे जो बंदा है वो जो एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो टावर से टॉप वाले लड़के का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। वो जो फाई रहेगा, तो जो अगर गाड़ी में भी मान लीजिए कोई बंदा खड़ा है, वो इसी बंदे को अगर डायरेक्ट देखेगा तो लाइन ऑफ साइट उसके लिए भी यही रहेगा, बस ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा। तो यही एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ये भी फाई हो जाएगा। बस ये समझना है आपको। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स तो हम लोग को आते हैं। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को लेकर अभी हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट और आता है, सन्स एल्टीट्यूड, सूरज का एल्टीट्यूड। तो मान लीजिए सन है, ये क्या होता है भाई, तो अर्थ पे एंगल, अर्थ से लेके सन तक का जो लाइन ऑफ साइट है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कोई बंदा अगर अर्थ पे है उसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन तक का, उसको हम लोग सन्स एल्टीट्यूड बोलते हैं। बस ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है बोर्ड में पहले आ चुके हैं इन पे क्वेश्चन, तो बस ये वर्ड आपको जानना जरूरी है। जाहिर सा बात है, जब दिन का समय रहेगा तो सूरज यहाँ पे रहेगा तो एकदम 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। सुबह में एकदम यहाँ से मान लीजिए सनराइज हो रहा है, फिर धीरे धीरे धीरे, तो हर टाइम पे सन का जो एल्टीट्यूड है वो चेंज होगा, ठीक है। अभी 0 था मान लीजिए, फिर कुछ 15 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, इस तरह से, ठीक है। आई होप कि ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। अभी हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे और सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल है, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। अच्छा, थ्रेड जो है 165 मीटर। तो मान लीजिए काइट कहीं ऐसे यूं उड़ रहा होगा, यहाँ पे इंक का साइज को छोटा कर देते हैं। तो काइट उड़ रहा होगा और मान लीजिए वो लटाई से जुड़ा हुआ होगा यहाँ से, और थ्रेड का जो लेंथ है वो 165 मीटर बोल रहा है। तो ये जो लेंथ है
वो 165 है, ठीक है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द ग्राउंड ऑब्वियस बात है हॉरिजॉन्टल होगा, तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, इसको h मान लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। देखिए कैसे होगा। और अज्यूम करने क्या बोल रहा है, देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। स्लैक मतलब थ्रेड ऐसा ऐसा नहीं है, थ्रेड एकदम सीधा है, कोई स्लैक नहीं है उसमें, ठीक है। ये अजम्पशन है। देखिए मैथ्स हो फिजिक्स हो कोई भी क्वेश्चन जो होता है वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली एजम्पशन पे होता है। सारे आइडियल केस हम लोग मानते हैं। आइडियल नहीं रहेगा तो भाई असल जिंदगी में तो बहुत रुकावट आती है, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। आइडियलिटी के केस में हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो सिंपल है भाई, ये फिगर हमने बना लिया। लेट अस कंसीडर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। एच निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। अच्छा चलिए इसको पी मान लेते हैं फॉर परपेंडिकुलर, और इसको एच। एच तो ऑलरेडी दिया हुआ है 165 मीटर, तो साइन 30 हमको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है 165 मीटर, ठीक है। साइन 30 आपको पता है कि क्या होता है 1/2 बाई 165। तो p कितना हो गया भाई, p हो गया 165/2, दैट इज 82.5 मीटर, ठीक है जी। चलिए आई होप कि समझ में यही आंसर है। p हमारा निकल गया है, बस साइन यूज करना था। साइन क्यों यूज किया, कॉस क्यों नहीं भाई, बेस हमको नहीं पता था, परपेंडिकुलर हमको पता था। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हम लोग साइन थीटा जानते हैं होता है। अब आप कोई बहस करेगा भाई कॉसेक भी यूज कर सकते थे, हाँ कॉसेक भी यूज कर सकते थे, लेकिन साइन कॉस टैन ये अपना भाई गंगा जमुना और मान लीजिए आप ब्रह्मपुत्रा है, बाकी ट्रिब्यूटरी हो गए उसके, है ना, कॉसेक सेक और कॉट, तो उसको भी यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं, पहुंच तो वहीं पे जाएंगे, मिल तो जाएंगे हम लोग गंगा में ही। लेकिन आप समझ ही रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ अ टावर ऑफ 30 मीटर हाई casts a shadow of, ये देखिए 10√3 है, 10√3 casts a shadow 10√3 long on the ground, then what is the angle of elevation of sun। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है। तो इफ अ टावर ऑफ हाइट 30 मीटर हाई, ये मान लीजिए 30 मीटर का टावर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इफ अ टावर ऑफ 30 मीटर कास्ट्स अ शैडो 10√3, तो शैडो कैसा होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है ना। शैडो क्या, शैडो तो जमीन पे पड़ता है, तो हॉरिजॉन्टल पे जो ये वाला जो लेंथ है वो बता रहा है कि इस टावर का जो शैडो है वो 10√3 है। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो ऑब्वियस बात है कि टावर का जो शैडो बना है ग्राउंड पे वो सन के ही कारण बना है, यहाँ पे कोई बल्ब और मरकरी के कारण नहीं बना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन का होगा वही टावर का भी होगा। देखिए इसको एक्सटेंड कर देंगे तो कहीं ना कहीं सन का भी वही एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। तो ये जो थीटा है और ये जो एंगल रहेगा ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। ये समझाने के लिए हम लोग बना दिए, ठीक है भाई। अब पता है हमको कि tan लगा सकते हैं चूंकि परपेंडिकुलर हमारा नोन है और बेस भी हमारा नोन है। तो tan थीटा क्या होगा 30/10√3। एग्जाम में देखिए आपको हो सकता है एक स्टेप और करना पड़े, इसको a इसको b इसको c मान लीजिएगा, तो ऊपर में आपको tan थीटा इज इक्वल्स टू BC/AB लिखना पड़ेगा एग्जाम में। इस चीज का बस ध्यान रखेंगे क्योंकि फिगर में भी आपको दिखाना है ना। तो 30/√3, 0 0 कट गया और ऊपर बचेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो थीटा हमको पता है कि क्या होगा 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है √3, यही हमारा आंसर हो गया, यही एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शैडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 30 meter longer when sun's altitude is 30 degrees then what is than what it was 60 degrees। अच्छा भाई, find the height of the tower। तब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, 30 मीटर जो है उसका टावर का क्या है
द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। अच्छा 30 मीटर नहीं, मान लीजिए एक टावर है, ठीक है, और सन्स एल्टीट्यूड जब 30 डिग्री था, जब 30 डिग्री था और जब 60 डिग्री था, ये दोनों केसेस को कंपेयर किया गया है। तो पता चला कि जब इसका 60 डिग्री पे था और जब 30 डिग्री पे था, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। is found to be 30 मीटर longer when the sun's altitude is 30 डिग्री। ऑब्वियस बात है 30 डिग्री होगा तो दूर तक जाएगा शैडो, और जब 60 डिग्री होगा तो कम दूर तक जाएगा। देन व्हाट इट वाज विथ 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये h हम लोग को निकालना है, चलिए p मान लेते हैं। p हम लोग को निकालना है, p हम लोग को निकालना है। इसको a मानिए, इसको b, इसको c, इसको d। ए बी हमारा दिया हुआ है 30 मीटर, ए बी इज 30 मीटर, ठीक है। एंगल तो हम लोग को पता ही है। अब देखिए हमको क्या मालूम है, हमको P नहीं मालूम है, हमको BC नहीं मालूम है, हमको CD भी अननोन है और BC भी अननोन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए tan 30 लगाइए, tan 30 लगाते हैं तो क्या आएगा, उसके लिए परपेंडिकुलर P है बाई बेस, इसको x मान लीजिए, BC भी नहीं पता तो इसको लेट अस कंसीडर x। तो tan 30 क्या हो जाएगा, x प्लस 30, ठीक है, ठीक है। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू P बाई x प्लस 30। और tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 होगा P बाई x। तो √3 इज इक्वल्स टू P बाई x। तो P इज इक्वल्स टू √3x। दो इक्वेशन आ गया हमारा, ये सेकंड है, चलिए 1 लिख देते हैं। और यहाँ से P इज इक्वल्स टू कितना है, x प्लस 30 बाई √3, यही तो आया। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, है ना। मोर और लेस हम लोग को क्या निकालना है, अच्छा P निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे, पहले x निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेट कीजिएगा, तो √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 30 बाई √3, ठीक है। तो √3 इंटू √3 यहाँ जाएगा ये, तो 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं सॉरी 30, तो 2x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू 15। तो x आ गया हमारा 15 मीटर, तो p कितना होगा, p होगा √3 इंटू 15, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए √3 अगर दिया हुआ रहता 1.732, आप हालांकि यूज कर सकते हैं, 1.732 √3 का वैल्यू होता है इंटू 15, अगर आप कीजिएगा तो शायद आ जाएगा 25.98 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। देखिए कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो सब का भी वीडियो में लाऊंगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। हल्का सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन है बस, दो इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन था। p को हमने इक्वेट किया, x निकाला, x को इस इक्वेशन में रख दिया तो p निकल गया, वो आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर of the top and the bottom of a tower from the top of a building 60 meter high are 30 degrees and 60 degrees respectively. Find the difference between the heights of the building and the tower and also the distance between them. तो क्या बोल रहा है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। तो कोई बिल्डिंग है मान लीजिए 60 मीटर हाई, ठीक है, वहां से उसके टॉप पर से किसी टावर को देखा जा रहा है ना। और टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, इसका मतलब टावर उससे जरूर ऊंचा होगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। और 60 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द टावर। तो ठीक है, तो टावर यहाँ पे है कहीं,
ठीक है, टावर कहीं यहाँ पे है और ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बिल्डिंग का वो है 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये फिगर को आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। और बिल्डिंग का हाइट है 60 मीटर। इस फिगर तक हम लोग कैसे पहुंचे हैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट सोचिए, समझ में आए तभी बढ़िए, नहीं तो पॉज करके आप थोड़ा सोचते रहिए, ठीक है, कि क्यों है। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर है, ये बॉटम ऑफ द टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग के टॉप से उस टावर का 30 डिग्री आ रहा है और उसके बॉटम से तक पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री जा रहा है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है, ये भी 60 होगा। अब क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। तो ये 60 है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D, इसको E मान लेते हैं। BC भी आपका 60 मीटर होगा, ये हमको नहीं पता CE, इसको X मान लेते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन देम हमको ये वाला भी लेंथ नहीं पता है AB, इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर Q, ठीक है, Q मान लेते हैं। तो हम लोग को Q निकालना है और X निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट। ठीक है भाई, निकालते हैं। चलिए 60 डिग्री, तो tan 60 अगेन हमारा लग सकता है। tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 हमारा हो जाएगा AD डिवाइडेड बाई AB, ठीक है। tan 60 अगेन √3, AD पता है 60, AB निकल गया, AB क्या हो जाएगा, देखिए 60 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 20 बाई √3, ये कट जाएगा तो ऊपर भी √3 हो जाएगा, तो 20√3। ये क्या निकल गया, AB निकल गया। तो एक पार्ट ऑफ द आंसर हम लोग को मिल गया 20√3, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज Q, दैट इज AB, दैट इज 20√3, तो एक आंसर निकल गया। दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, X, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस क्या है, 60 मीटर तो सेम है, डिफरेंस यही तो है, C ही तो डिफरेंस है। तो अगेन tan 30 लगाते हैं किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल नंबर DCE में tan 30 लगाते हैं। तो tan 30 क्या हुआ, परपेंडिकुलर X बाई बेस, ये AB और CD बराबर ही है। AB हमारा कितना है सर, 20√3, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू X बाई 20√3, √3 कट गया, X इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। यही हमारा हो गया आंसर। तो यही था डिफरेंस ऑफ हाइट, C हमारा निकल गया और Q भी हमारा निकल गया, AB डिस्टेंस बिटवीन देम। आई होप कि ये आपको ये भी एग्जांपल क्लियर होगा। देखिए मेन फंडा इसमें कुछ नहीं था, मेन फंडा था बस डायग्राम कैसे बनाए। डायग्राम एक बार बन गया तो हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं रह जाता है। अगर आप क्वेश्चन को वर्ड के फॉर्मेट से फिगर के फॉर्मेट तक ले गए तब तो भैया क्या है, तब तो जो राम कहानी आप करते हैं ट्रिगो में बस वही कर देना है, एप्लीकेशन कर देना है, कैलकुलेशन बस ठीक ठाक रखना है। वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन इसका जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, 4-5 एग्जांपल्स अभी और देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस आपको पूरा पूरा का पूरा ही बुझा जाए। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। बोर्ड्स आ रहा है, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। थैंक यू and please wait for the next video. Thanks a lot.